स्पीकर साहब, फर्क ये है कि अभी जो मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे, ये जब वहां पे बरतानिया चले गए थे तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, लेकिन यही मौसूफ न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा होते हुए इकामा रखते थे बल्कि बाहर पे 15-20 लाख रुपए पे नौकरी भी करते थे। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा भी थे, वज़ीर ख़ारजा भी थे। स्पीकर साहब, इमरान खान ने आप प्लीज उसके मुतलका जवाब दे दें। जी हाँ स्पीकर साहब, आप तसल्ली रखें प्लीज। आप जो है वो अपनी अपनी जगह पे बैठे। जी देखें वो जवाब दे रहा है, उसको जवाब आप देने दें। आप अगर शोर करेंगे तो बात किधर से किधर निकल जाती है। आप एक मिनट बैठ जाएं। आप किसी को, मैं हाउस चला रहा हूं, मैंने मौका दिया, आप उनकी बात सुनने दें। आप सुने। जी स्पीकर साहब, जब वो अगर तो उसी का जवाब आप, मुराद आप उसका जवाब दे दें प्लीज। स्पीकर साहब, मैं सीधी बात का सीधा जवाब दे दूंगा। अगर खामोश हो जाएंगे तो मैं दलील दे दूंगा, खामोश नहीं होंगे तो मैं इनको आईना दिखाऊंगा। स्पीकर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा जहां से जिस ऐवानों से इस्लाम पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता था और प्रोपेगेंडा होता था, हमारे प्यारे पाकिस्तान को और इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब किया जाता, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता था और प्रोपेगेंडा होता था, हमारे प्यारे पाकिस्तान को और इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब किया जाता था। इमरान खान की आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजती है। आज यूएन का सेक्रेटरी जनरल भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो कैंपेन हो रही है उसकी मुजम्मत करते हैं। पहले इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था। पहली दफा खत्म नबूवत का मुकदमा वहां पे लड़ा जाता है जहां से मुसलमानों की दिल आजारी होती थी। इमरान खान वहां पे खड़े होके न सिर्फ और सिर्फ मदीना की रियासत की बात करते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बोलें जी। सर, आप दरमियान में नहीं बोले, इंटरप्ट नहीं करें। आपको मौका मिलेगा फिर आप अपना सवाल करें। मैं सुन रहा हूं। आप बैठ जाएं जी, आप बैठ जाएं। आप इस तरह की, आप खुद डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, आपको हाउस का पता है कि किस तरह चलाना है। आप इस तरह नहीं करें। आप प्लीज आप बैठ जाएं, तसल्ली से सुने। आप तसल्ली से सुने जी, आप तसल्ली से सुने। आप सुने, आप खुद एक बड़े उस पर रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, इस हाउस को चला चुके हैं। जी 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 प्लीज आप सुने, आप भी सीनियर है हमारे। जी जी स्पीकर साहब, उनके पास फ्लोर है कि मेरे पास है? जी जी अगर यहाँ पे कोई आप बोले जी। मैंने तो कोई ना मुनासिब बात नहीं कि मैंने तो आगाज किया था कि यहाँ से शोर उठा। आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा जी, आपको कोई नहीं रोकेगा। बोलो मुराद सईद साहब, आप अपनी बात जारी रखें। आप अपनी बात जारी रखें मुराद। मुझे हाउस चलाना आता है और मैं जो है वो सबको बराबरी की बुनियाद पर डील करूंगा। मैं एक जैसा एक मेंबर काबिल एहतराम है ना, मैं किसी की धमकी में आऊंगा। यहाँ पे मैंने इस हाउस को चलाना है और मैं जो है वो तरीके के साथ जो आइन है, रूल है, कानून के मुताबिक चलाऊंगा। आप बोले मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, 2 इशूज उठाए गए हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई यहाँ पे उठे और यहाँ से धमकियाँ दी जाए। हमें भी ये तरीका आता है और हम इस तरह बात कर सकते हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ यहाँ पे गुफ्तगू करके गया है, ये भी फिर बात नहीं कर पाएगा। ये कोई तरीका नहीं होता। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, बोलो मुराद सईद साहब, आप अपनी बात जारी रखो। स्पीकर साहब, ये कोई तरीका नहीं होता कि आप अपनी यहाँ पे तकरीरें झाड़े, यहाँ पे किसी ने आगाज भी ना किया हो और आप यहाँ पे उठ के शोर मचाना शुरू कर दें। ये तरीका हमें भी आता है, लेकिन अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं एक एक चीज का जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आपने इसी तरह हाउस चलाना और या इन्होंने इसी रवैये रखने हैं तो ये भी यहाँ पे बात नहीं कर सकेंगे।
आप प्लीज जो पूछा है उन्होंने आप उसका नहीं, जवाब स्पीकर दे साहब। दें। जी हाँ, स्पीकर साहब, आप बैठेंगे, आपको ज्यादा पता है, मेरा ख्याल है आपको ज्यादा वो है कुछ। आप प्लीज बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं जी, आप बैठ जाएं। आप बार बार उठते हैं, आपको आज बड़ा जज्बात आया हुआ है। आप प्लीज तहम्मुल से बात सुने लोगों की। वो दे रहा है जवाब, आप उसको जवाब देने दें जी। स्पीकर साहब, 2 इश्यूज उठाए गए हैं और 2 मिनट में मैं बड़ा मुख्तसर उसका जवाब देता हूं। एक ये कि कश्मीर के ऊपर उन्होंने बात की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले 50 साल अरसे में पहली दफा 50 साल के बाद 2 दफा 1 साल के अंदर कश्मीर इशू के ऊपर डिबेट होती है। और कश्मीर जो इंडिया अपना अंदरूनी मसला समझता था, आज वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है। और कश्मीर का मुकदमा जिस अंदाज से इमरान खान ने लड़ा, ये माजी में किसी ने नहीं लड़ा था। स्पीकर साहब, अभी जिस किस्म की आवाजें आ रही है, मैं बात करूंगा कि कौन अपनी नवासी की शादी पे मोदी को बुलाता था, तो फिर ये कहेंगे कि ये जवाब दे रहा है। मैं अगर बात करूंगा कि सज्जन चंदाल को बगैर वीजा के किसने मरी आने की दावत दी, मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो ये करेंगे कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। स्पीकर साहब, अगर मैं बात करूंगा कि किसी के जब सज्जन चंदाल को मरी बगैर वीजा के बुलाया गया, तो किसने ये कहा था कि हमारी तो जाती ताल्लुकात है, आपस के ताल्लुकात है, हम मुल्क को क्यों जवाब दे, हम किसी को क्यों जवाब दे। तो स्पीकर साहब, ये रवैये थे। अब जब यहां से इनका लीडर इंडिया जाता है, तो वहां पे हुर्रियत रहनुमाओं के साथ मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। बॉलीवुड एक्टर्स को दावत देते कि उनसे मुलाकातें करवा दी जाए। स्पीकर साहब, ये लोग यहाँ पे आके बात करते हैं। और ये जो अभी मौसूफ बात कर रही थी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी तब तक फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती कि अगर आपका वजीर खारजा और आपका उस वक्त का वजीर दिफा बाहर किसी कंपनी में मुलाजिमत कर रहा हो, ये कामें रख रहा हो, उसका पता नहीं कि उसकी हमदर्दी किसके पास साथ है, पता ही नहीं कि यहाँ पे बैठा हुआ है 5 दिन हफ्ते के, वहां पे उसकी ड्यूटी लग रही है। स्पीकर साहब, और दूसरी चीज कि यहाँ पे स्पीकर साहब, यहाँ पे अगर ये इस्राइल को और इन चीजों की बात करते हैं, ख्वाहिश किसी की हो सकती है, इंशाल्लाह इमरान खान के होते हुए और यहाँ पे इस पार्लियामेंट के होते हुए किसी की भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। हमने ही जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से, इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब किया जाता था, खत्म नबूवत के ऊपर हमारी दिलादारी होती थी, दुनिया यहाँ पे ज़ेर अफशानी करती थी, आप खामोश थे। इमरान खान ने आलिम इस्लाम का मुकदमा वहाँ पे जाके लड़ा। बहुत शुक्रिया मुराद, बहुत शुक्रिया जी। रुखसत की दरख्वास्तें हैं। राना मोहम्मद इसाक खान ने 15 था 19 जून 2020 के लिए वहाँ से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब उसामा कादरी ने 8, 10 और 12 जून के लिए वहाँ से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब मोहम्मद अबकर साहब ने 10 जून तक इख्तिताम इजलास के लिए वहाँ से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब मोहम्मद अकरम चीमा ने 10 था 19 जून के लिए वहाँ से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। जनाब मोहम्मद रियाज मलिक साहब ने 5 था 11 और 15 था 19 के लिए वहाँ से रुखसत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। मेरी दोनों तरफ के ईवान के अरकान से ये दरख्वास्त है कि एक दूसरे को इज्जत के साथ पुकारें। आप सारे मेंबर हैं, सारे सियासी वर्कर्स हैं, एक दूसरे के साथ जब तक इज्जत से, एहतराम के साथ आप और मैं पेश नहीं आएंगे तो लोग सारा हंसेंगे हम पे। हमें चाहिए कि हम अपनी बात करें और एक दूसरे का एहतराम करें। मेरी आप तमाम से गुजारिश है। अब जो पार्टी के हिसाब से मुझे दिया गया नाम, राना तनवीर हुसैन साहब, बात शुरू करें जी। आप बजट पे बहस करें जी। मुझे जो टाइम दिया हुआ है आपके चीफ विप ने, मैं उसी हिसाब से दे रहा हूँ जी। राना साहब
बात शुरू करें जी। वो चोर बैठो, ये चोरी करते हो, शर्म करो यार, ये क्या बात कर रहे हो? इस तरह की बातें आपस में मत करें, बिल्कुल। ये स्पीकर साहब क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई, मैं माइक बंद कर चुका हूं, माइक जो है राना तनवीर साहब का खुला है। नारेबाजी नहीं करें, बिल्कुल कोई नारेबाजी नहीं करे, बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे और गौर से तकरीर को सुने। उधर से चुप कर। सब बैठ जाएं जी, आप पीछे, सबको मैं मना कर रहा हूं, सारे अपनी अपनी निशिस्त पे बैठे, सारे अपनी अपनी निशिस्त पे बैठे। आप ही नहीं बोलोगे, आप ही नहीं बोलोगे, मैं नहीं बोलूं। मैं बात कर रहा था, बोल लीजिए, नहीं बोलोगे। इस तरह जी राना तनवीर साहब, आप अपनी बात शुरू करें, तमाम तहम्मुल के साथ बैठ जाएं। मैंने सबको मना किया है, कोई भी इस तरह की बात ना करे। जी जी बिस्मिल्लाह, जी राना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाबे डिप्टी स्पीकर, जी राना साहब, प्लीज बात शुरू करें। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। मुराद, आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी निशिस्त पे जाएं और चोर है। आपस में मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपस में आराम से बातचीत करें, ये लड़ाई झगड़ा मत करें। हर बात में खड़े हो जाते हो, हर बात में खड़े हो जाते हो, नहीं सुनेंगे आप। मेरी तमाम से गुजारिश है कि आपस में लड़ाई ना करें, तमाम लोग अपनी अपनी निशिस्त पे जाके बैठे। राणा साहब, आप अपनी तकरीर शुरू करें, सब अपनी अपनी निशिस्त पे बैठें जी। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी निशिस्त पे आप बैठें और बजट पे जो बहस शुरू है वो बहस करें जी। आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखें। मास्क पहने सारे और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। राणा साहब, आप बात शुरू करें जी। राणा साहब, आप बात शुरू करेंगे तो सब अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी निशिस्त पे बैठेंगे जी। जनाबे स्पीकर, अब मैं क्या बात करूं, बताएं ना। आप प्लीज बात शुरू करें जी। आपने एक बात हुई, उसका जवाब इतना खूबसूरत दे दिया, इतना खूबसूरत दे दिया चेयर से, उसके बाद तो बात ही नहीं होनी चाहिए थी। भाई नहीं करने देंगे बात, जब तक आराम से नहीं सुनेंगे नहीं करने देंगे बात, कुछ भी करो।